प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक दिवाली बहुत खास है, बहुत साधारण आपको नजर आएगी। जरा ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रंगोली बन रही है जानते कहां? जहां कभी गोलियां बरसती थी, जहां जाने जाती थी। ये तस्वीरें मैं आपको सुकमा की दिखा रहा हूं। नक्सलवाद का गढ़ हुआ करता था सुकमा, आपने सुना होगा। नक्सली यहां आते थे, लोगों को मारते थे, न शिक्षा, न अस्पताल, न सड़क। उस जगह अब दिवाली मन रही है। क्यों? क्योंकि नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया भारत की सरकार ने और भारतीय सेना ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने? कैसे संभव हुआ कि नक्सलवाद का खात्मा हो? नक्सल विरोधी अभियानों ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या सिर्फ 11 रह गई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 रह गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। ज्यादातर नक्सल इलाकों में सीआरपीएफ की कोबरा टीम तैनात की गई। तेज रफ्तार से क्या हुआ? बेस बनाए जाने लगे, जंगलों में बेस बनाए गए और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करने में काफी पहले समय लगा करता था। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलियों के खात्मे की एक डेडलाइन दी। उन्होंने कहा सीआरपीएफ की कोबरा टीम अब सिर्फ 48 घंटे में नया कैंप जंगलों में बना लेती। 2-3 सालों में 2 कैंप के बीच की दूरी बहुत कम हो गई। अब क्या है? 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक कोबरा का कैंप है सेना का। लगातार बन रहा है कैंप से नक्सलियों के ठिकाने तबाह हुए और ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां सुरक्षा बलों की पहुंच ना हो। नक्सलियों के लिए जंगलों में ज्यादा दूरी तक भागना संभव नहीं रहा है। नक्सलियों की सप्लाई चेन कट चुकी है, वित्तीय मदद उन्हें नहीं मिल पाती है। सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों की नई भर्ती बंद हो गई। घने जंगलों में स्थित नक्सल ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए जा रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में 2024 में सुरक्षा बलों ने 28 नए कैंप बनाए थे और इस साल 100 नए कैंप स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। लगभग 1 दर्जन जगहों पर नाइट लैंडिंग का काम पूरा हो चुका है। मोबाइल टावर भी सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास लगाए जाते हैं। सुनिए, सोचिए जरा, जिस जगह पर कभी कोई फुलझड़े हैं, पीएम मोदी भारत को रक्षा क्षेत्र में क्यों ताकतवर और बड़ा करना चाहते हैं, उसके पीछे देखिए वजह ये क्या है। वजह ये जो हथियार आप देख रहे हैं, दुनिया को हथियारों की जरूरत है। अमेरिका इस मामले में नंबर 1 है दुनिया को हथियार बेचने में। 43%, 43% हथियार बेचता है अमेरिका दुनिया को। भारत सहित कई देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला दूसरा देश फ्रांस है। भारत ने फ्रांस से रफाल सहित कई हथियार खरीदे। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस हथियारों का निर्यात कम कर रहा है, कम हथियार बेच रहा है। भारत ने रूस से S-400 खरीदा है और भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। रूस तीसरे नंबर पर है। दुनिया में हथियार सप्लाई में चीन चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान चीनी हथियारों का बड़ा खरीदार है। चीन ने पाक को 35% और बांग्लादेश 19% हथियार बेचे हैं। उसके बाद आता है जर्मनी, हथियारों की सप्लाई में 5वें नंबर पर है। ये इन 5 देशों की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि शांति के लिए हथियार जरूरी है। जब आपके पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश हो, चीन जैसा देश हो। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच ही दिवाली मनाते आए हैं। ये देख रहे हैं, कच्छ में 2024 में पिछली दिवाली जवानों के बीच थी पीएम मोदी की। वो कहते हैं कि जब वो जवानों के बीच जाते हैं तो उन्हें लगता है वो अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं। उनकी हर साल की दिवाली देखिए, तस्वीर देखिए। ये 2014 की दिवाली है। सियाचिन लद्दाख में 14 में थे पीएम मोदी। 2015 में अमृतसर पंजाब में दिवाली मना रहे। 2016 में सुमदो हिमाचल में पीएम ने दिवाली मनाई थी। 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में थे पीएम। 2018 में हर्षिल, उत्तराखंड के हर्षिल में दिवाली मनाई। 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीएम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे।